तो तीन इक्वेशंस आपके सामने हैं, तीन इक्वेशंस आपके सामने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर चीजों के मीनिंग अपने आप में गिवन है आपको कि u इनिशियल वेलोसिटी होता है। इनिशियल का मतलब होता है फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग बेटा, जैसे कार कहीं से तो आ रही थी बट हमने इस पॉइंट ए पर ऑब्जर्व करना शुरू किया, इसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे। यहां पर टाइम t इज इक्वल टू 0 होगा, यहां का वेलोसिटी u होगा, यहां से यहां तक होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल की तरफ। बेटा ये पॉइंट तुम्हारा फाइनल होगा, बी पॉइंट पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये फाइनल पॉइंट हो गया, यहां की वेलोसिटी v होगी, इस तरफ आपके पास एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो डी एक्सेलरेट करेगा तो ये एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। सारी कहानियां लिखी हुई है बेटा। यहां जब तुम पहुंचे तुमने टाइम को नोटिस किया, वो टाइम t हो गया बेटा, 0 से कुछ टाइम यहां पर चेंज हो चुका था। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन बड़े सिंपल तरीके से, ठीक है। यहां पर इनिशियल पॉइंट है बेटा और ये गाड़ी हमारी चलना शुरू करी विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी से t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी u है, एक्सलरेट कर रही है विद सम एक्सलरेशन a और यहां पर एक पॉइंट है बेटा जो फाइनल पॉइंट है जहां पहुंच रही है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस तरह से सारे डायग्राम बनाकर आपको समझाना है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे बेटा। सबसे पहली चीज हम लिखेंगे सर एक्सलरेशन a इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा सर dv डिवाइडेड बाय dt, हम जानते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करते हैं सर, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dv को मैंने इधर लिखा और a को मैंने यहां पर dt के साथ लिख दिया। आप जानते हैं सर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, जब समय हमारा 0 था उस समय यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू u हो गई बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, और जब समय यहां पर t के बराबर हुआ तब ये v का वैल्यू v हो जाएगा। बोलो हां या ना। एवरीबॉडी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को सीखना बेटा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों a तो तुम्हारा कांस्टेंट है, बाहर आएगा, dv का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट रखेंगे u से v, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन केवल t, लिमिट रखेंगे सर 0 से t। बहुत बढ़िया। अपर लिमिट v हो जाएगा, माइनस करके लोअर लिमिट u हो जाएगा इज इक्वल टू a तुम्हारा बाहर, अपर लिमिट हो जाएगा t, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। तो ये इक्वेशन आ रही बेटा v इज इक्वल टू u और प्लस क्या हो गया बेटा आपका at हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया बेटा प्रूव? हो गया कि हो गया नहीं बेटा प्रूव? सिंपल था। देखो